बिहार में माइनॉरिटी के लोग कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। माइनॉरिटी का दिन दहाड़े कत्ल हो रहा है। शहजादे का कत्ल रंगदारी के नाम पर बेगूसराय में कर दिया गया। अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। अतहर हुसैन को जो कपड़ा का व्यवसायी है नवादा का, उसको मॉब लिंचिंग के द्वारा मार डाला गया। मुर्शेद नाम के एक शख्स की मॉब लिंचिंग हो गई है जो सुपौल का रहने वाला है। मधेपुरा में एक महिला हिना 6 बच्चे की मां, उसको उठाया जाता है, उसका बलात्कार होता है। और में लगातार मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। टोपी दाढ़ी देख करके उनको मारा पीटा जा रहा है। देखिए, आज इस मामले को लेकर के एमआईएम के विधायकों ने बिहार विधानसभा में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि लगातार बिहार में मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान देख करके उन पर हमले हो रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। चाहे अतहर हुसैन का मामला हो या फिर उन्होंने हिना परवीन का भी मुद्दा उठाया। जिस तरीके से मधेपुरा में 6 बच्चों की विधवा मां का बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, उस मामले को लेकर के भी आज एमआईएम के सारे विधायकों ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। बैनर को पढ़ लीजिए आप। पूरे बिहार में महिलाओं की इज्जत नीलाम हो रही है। व्यवसायी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों का बलात्कार हो रहा है और हत्या हो रही है। इस अकलियत के बारे में अकलियत के लोगों का देखिए, इस तरह से बोलने दीजिए ठीक से। बिहार में माइनॉरिटी के लोग कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। माइनॉरिटी का दिन दहाड़े कत्ल हो रहा है। शहजादे का कत्ल रंगदारी के नाम पर बेगूसराय में कर दिया गया। अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। अतहर हुसैन को जो कपड़ा का व्यवसायी है नवादा का, उसको मॉब लिंचिंग के द्वारा मार डाला गया। मुर्शेद नाम के एक शख्स की मॉब लिंचिंग हो गई है जो सुपौल का रहने वाला है। मधेपुरा में एक महिला हिना 6 बच्चे की मां, उसको उठाया जाता है, उसका बलात्कार होता है और उसका मर्डर होता है। तो यहाँ पर पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई है। और न महिलाएं सुरक्षित हैं, न व्यवसायी सुरक्षित है और न अकलियत के लोग सुरक्षित हैं। मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। तो आखिर बिहार सरकार क्या एक तरफा तौर पर यह कानून बना चुकी है कि महिलाओं की इज्जत, ये जो दूसरों को मंगल राज के जंगल राज कहते थे, तो क्या इनके मंगल राज में भी बेटियों की यही इज्जत रहेगी? क्या व्यवसायी को इस तरह लूटा मारा जाएगा? क्या मुस्लिम अकलियतों का इस तरह से सरेआम कत्ल होगा? हम इन तमाम तर मुद्दों को लेकर आज बैनर हम लोग लहरा रहे हैं। बिहार सरकार हाय हाय, बलात्कारी सरकार हाय हाय, बलात्कार को संरक्षण देने वाली सरकार हाय हाय, अकलियतों को गला घोटने वाली सरकार हाय हाय। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने कब्रिस्तान गिरवा दिया, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई खत्म हो गया। अरे किसने कब्रिस्तान इसने अपने ठेकेदारों को दिया। इनके लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था। कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा था, हदबंदी हुई है, घेराबंदी नहीं हुई है। कब्रिस्तानों पर आज पर भी नाजायज कब्जा है। और मैं चैलेंज करता हूं माननीय मुख्यमंत्री को कि खुद उसके नालंदा में 3 ऐसे कब्रिस्तान हैं जिसकी राशि स्वीकृत हो गई है, लेकिन वहां पर अवैध कब्जा है। आज भी उसकी घेराबंदी नहीं हो पा रही है। मुर्दों के लाशों पर सड़क बनाई जा रही है। आप जाकर के देखिए, समस्तीपुर में कब्रिस्तान को उजाड़ दिया गया, वहां पर सड़क बनाई जा रही है। एनएच के नाम पर वहां पर बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। कहीं से भी अकलियत के लोग महफूज नहीं है। हर तरफ को निशाना बनाया जा रहा है।